जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाय ऋषि में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। हमने एसटेट 2020 में जो एग्जाम हुआ था उसका सॉल्यूशन कर लिया था, 2021 वाले का भी। आज हम करेंगे एसटेट 2019 में जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सोल्व करेंगे। जिस भी स्टूडेंट ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच गए। चलिए शुरू करते हैं। एक माचिस के एक डिब्बे का नाप 4 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, तो ऐसे 12 डिब्बे कि एक पैकेट का आयतन क्या होगा। जो माचिस की जो डिब्बी होती है ना, वो होती है क्यूबोइड के आकार की, यानी कि घनाभ के आकार की। और घनाभ का जो आपको आयतन पता होगा, वॉल्यूम होता है LBH। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है। यहां पर दे रखी है कितनी, 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर। पॉइंट हटाने के लिए 10, यहां पर भी 10। 5 से काट देंगे, ये कट जाएगा। 5 पर 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 से 4 कैंसिल, तो वॉल्यूम आ जाएगा 15 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम आ गया। एक माचिस के डिब्बे का वॉल्यूम आ जाएगा। बताना कितना था, ऐसी 12 डिब्बियों का वॉल्यूम क्या होगा। जब एक का कितना है 15 है, तो 12 का कितना हो जाएगा 180। ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। दो संपूरक कोणों का अनुपात 2:3 है, तो कोणों का माप क्या होगा। संपूरक कोण होता है जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसको संपूरक बोलते हैं। एक होता है पूरक कोण। पूरक कोण का मतलब होता है जब दो कोणों का योग क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। तो यहां पर देखो, दो कोण दे रखे हैं, 2:3 में दे रखे हैं, और हमें पता है इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 5। लेकिन हमें पता है कि दोनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। 180 को ऐसे 5 से भाग देंगे तो 36 आ जाएगा, एक यूनिट की वैल्यू। तो हमने बताना था कि कोणों का माप क्या होगा। इसको 36 से गुणा करो, 36 दूनी 72 डिग्री। एक तो ये कोण आ गया, दूसरा कोण आ जाएगा, इसको भी 36 से गुणा करेंगे तो 108 डिग्री। ये दूसरा कोण आ जाएगा। और यही हमने बताना कि कोणों का माप क्या होगा। एक कोण है 72 डिग्री, एक कोण है 108 डिग्री, दोनों का योग हमें पता है कितना होता है, 180 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। यदि दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है, तो उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हुआ। टोटल सरफेस एरिया का अनुपात बताना है। देखो, क्यूब होता है जो, यहाँ पर घनों का जो आयतन है उसका अनुपात दे रखा है। ये मान लेंगे 27 है, ये इसकी भुजा मान लेंगे A, इसकी भुजा मान लेते हैं A1। यहाँ पर दे रखा है 27 है इसका वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो होता है A3, A का क्यूब। यहां पर क्या करेंगे, यहां पर 27 दे रखा है, क्या करेंगे इसको, यहां से ए जो हमारी भुजा आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 3, और यहां से कितनी आ जाएगी ए क्यूब, यहां पर कितना दे रखा है 64, तो यहां से हमारी भुजा आ जाएगी कितनी 4। यहां से हमें पता चल गया कि उसकी एक भुजा कितनी है 3 है, दूसरे क्यूब की भुजा कितनी है 4 है। टोटल सरफेस एरिया हमने बताना है। टोटल सरफेस एरिया होता है 6a²। यहां लिख देता हूं मैं 6a² रेशियो 6a1²। यही हमने बताना था कि उनका अनुपात क्या होगा टोटल सरफेस एरिया का। तो यहाँ पर 6 गुणा में ए कितना है, यहाँ पर 3, 3 का स्क्वायर रेशियो 6, यहाँ पर ए कितना है 4 का स्क्वायर। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। तो 9:16, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। 1,60,000 रुपए का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से 6 माही चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने करवा रखा है, पूरा चैप्टर आपको मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में भी आप देख सकते हो। इसको निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, हम एक तरीके से करेंगे। जब भी यहाँ पर 6 माही दे रखा हो ना, ब्याज यहाँ पर 6 माही कैलकुलेट होता है। 6 माही कैलकुलेट होता है तो साल जो दे रखे होंगे वो 2 गुने हो जाएंगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगी उसको आधी कर देंगे। यहाँ पर 2 वर्ष है तो अब साल कितने हो जाएंगे 4 वर्ष, टाइम हो जाएगा 4 वर्ष। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी हो जाएगी 10% है, तो इसको आधा कर देंगे, ये हो जाएगा 5%। और 5% को क्या लिख सकते हैं 1/20। 1/20 का मतलब है
कि 20 रुपए है, अगर प्रिंसिपल मूलधन अगर 20 रुपए है तो 1 रुपया ब्याज मिलाने के बाद 21 रुपए क्या हो गया, ये अमाउंट होगी, ये मिश्र धन हो गया और ये हमारा मूलधन है। 20 रुपए मूलधन है, 1 रुपया ब्याज का मिलके 21 हो गया। जितने भी यहाँ पर साल दे रखे हैं उस हिसाब से कर लेंगे। यहाँ पर 20 से फिर 21 हो जाएगा दूसरे साल, तीसरे साल 20 से फिर 21 लिख देंगे, चौथे साल फिर 20 से 21 लिख देंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1,60,000। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1,94,481। ये हमारा मूलधन है। इसमें क्या है, ये मिश्र धन है, इसमें ब्याज भी इंक्लूड है। इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे यहां से, दोनों का डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, 34,481। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर जो मूलधन है कितना है, 1,60,000 है। यहां पर भी क्या था, 1,60,000 ही आया है। कहने का मतलब एक यूनिट की वैल्यू एक है, तो इस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसकी भी एक यूनिट की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, एक ही हो जाएगी। तो जो हमारा आंसर होगा ना 34,481 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 15 वर्षों में रवि की उम्र वर्तमान उम्र की 4 गुना हो जाएगी। तो रवि की वर्तमान उम्र क्या है, सबसे बेस्ट ऑप्शन तो है इसका निकालने का, ऑप्शन से निकाल लेंगे, इसको ऑप्शन में देख लेंगे और उससे हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन फिर भी हम इसको मैनुअल निकालना चाहे तो क्या तरीका होगा, अगर उसकी वर्तमान उम्र अगर x वर्ष है तो 15 साल के बाद, यानी 15 साल के बाद उम्र हो जाएगी उसकी x + 15, ये उसकी वर्तमान उम्र है। ये 15 साल के बाद की उम्र है। 15 साल के बाद ये वर्तमान उम्र की कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। यहां पर देखो x + 15, इसको हम बराबर लिख देंगे, 4 गुना हो जाएगी वर्तमान उम्र का। वर्तमान उम्र का x है तो ये 4 गुना 15 साल के बाद उम्र और ये 15 साल के बाद उम्र, टोटल क्या हो जाएगी, बराबर है। तो यहां से हम ये हो जाएगा 4x, x को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 3x, इधर आ जाएगा 15। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3 से भाग करेंगे इसको, 3 पंजे 15। और x क्या था हमारा, x था वर्तमान उम्र, हमने ले रखी थी x, तो वर्तमान उम्र क्या है उसकी, 5 वर्ष। तो ये आ जाएगा आंसर, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आया था सोल्व करना। देखो पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जीरो लगा देंगे नीचे, यहाँ पॉइंट थी तो इसके बाद 1 2 3 4 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4। अब ये किसका स्क्वायर होता है, ये देखो ये 8 का अंडर रूट हो जाएगा इसका, ये 8 हो जाएगा, यहाँ पर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100। पॉइंट के बाद जीरो लगाएंगे, दो दो छोड़कर यहाँ पर हो जाएगा 0.08। यानी कि इसको अगर हमने सोल्व किया है तो ये आ जाएगा 0.08। इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 0.09। इसको अगर सोल्व करेंगे तो पॉइंट हटाने के लिए नीचे लगा देंगे 100। ये होता है किसका, 3 का, और ये होता है 10 का, 0.3 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 8 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक कागज की शीट पर 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं। यहां पर है एक शीट जिसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर। इस शीट में से 2/2 यानी 2 सेंटीमीटर चौड़ाई और 2 सेंटीमीटर, यहां पर लिख देंगे 2 सेंटीमीटर ये लंबाई, 2/2 के हमने क्या बनाने हैं, कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं। ये आयत है 8 और 6, इसका एरिया क्या होता है, एरिया होता है 8 गुणा में 6, लंबाई गुणा में चौड़ाई। निकालने में ये वर्ग, वर्ग क्या है, इसकी एक भुजा है 2, 2/2 के निकालने हैं तो इससे भाग दे देंगे। टोटल एरिया कितना है शीट का, 6 गुणा में 8, 8 से 48, लंबाई गुणा चौड़ाई और 2/2। इसका इसका क्या होता है एरिया, वर्ग का एरिया होता है भुजा गुणा भुजा, यानी कि भुजा का स्क्वायर। तो 2/2 यहाँ गुणा कर देंगे 2 गुणा में 2, तो ऐसे 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 6 दूनी 12।
12 वर्ग बनाए जा सकते हैं। ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 11 प्रेक्षणों का औसत 60 है, यदि प्रथम 6 प्रेक्षणों का औसत 59 है और अंतिम 6 का औसत क्या दे रखा है 62 है, तो छठे प्रेक्षण का मान क्या है? प्रेक्षणों का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर 11 का टोटल दे रखा है, देखो यहां से लिख लेंगे हम, एवरेज का क्वेश्चन है ये। 11 प्रेक्षणों का औसत कितना था? 60 दे रखा है, तो गुणा में अगर मैं 11 कर दूं तो इसका 11 का योग आ जाएगा, 11 छिका 66, 660। ठीक है, यानी कि जो 11 ऑब्जर्वेशन है ना, इनका योग है टोटल 660 का। इसमें दे रखा है कि प्रथम 6 प्रेक्षणों का औसत कितना है, यहां पर लिख लेंगे 6 का औसत दे रखा है यहां पर कितना 59, गुणा में 6 कर देंगे तो योग आ जाएगा इसका, तो करो गुणा, 6 निमा 54, ये हो जाएगा 354, 6 निमा 54, 4 5 6 5 30 और 5 35। अंतिम 6 का दे रखा है 62, इसको भी गुणा में 6 करके देख लेंगे, 6 से गुणा करो, 6 दूनी 12, 6 को 36 और 1 37। अब देखो यहां पर जोड़ देंगे इनको दोनों को जोड़ेंगे तो 12 प्रेक्षणों का कुल योग आ जाएगा यहाँ पर, 4 और 2 6, 7 और 5 12, 3 और 3 6 और 1 7, 726। यहाँ पर 11 का कुल योग 660 है, यहाँ पर 12 का 726 है, तो क्या करेंगे इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, तो एक फ्रैक्शन जो बच गया उसका आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 726 में से 660 माइनस कर लेंगे तो 66 आ जाएगा आंसर। जो छठा प्रेक्षण है ना उसका मान बताना था, उसका मान क्या आ जाएगा, ये 66 आ जाएगा। इसमें से ये डिफरेंस ले लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, श्रेणी 3 8 13 18 में कौन सा पद 78 होगा? ये एपी में दे रखी है। इसका मतलब होता है पहला जो पद होता है उसको हम ए से डिनोट करते हैं 3। डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, यानी कि दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे तो आ जाएगा 8 में से 3 गया 5। और ए एन, या हम लास्ट नंबर किसको बोलते हैं, कौन सा पद ये होगा 78, तो इसको लिखेंगे 78। हमारा फार्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। ए एन क्या है, कौन सा पद 78 होगा, ये दे रखा है 78, ये दे रखा है पहला पद है हमारा 3 प्लस एन माइनस 1 कॉमन डिफरेंस है 5। 78 में से 3 गया 75, 5 को इधर भाग कर देंगे बचेगा क्या एन माइनस 1, इससे काटेंगे ये आ जाएगा 15, तो यहां बच जाएगा हमारे पास 15 इंटू इज इक्वल टू एन माइनस 1, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 16, ये आंसर हो जाएगा, यानी कि 16वां पद क्या हो जाएगा 78। अगला क्वेश्चन देखो, एक शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 21 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा, ये पूछ रखा था। शंकु का मतलब होता है कोण, कोण हम कैसे बना सकते हैं, ये होता है हमारा कोण। ये हमारा, ये होती है हाइट, ये होता है आर, ये होती है तिर्यक ऊंचाई जो कि कितनी दे रखी है 28, ये भुजा दे रखी है 28, और जो ऊंचाई दे रखी है ये दे रखी है 21। यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, पाइथागोरस पर में लगा देंगे 21 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 28 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर 441 प्लस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 28 का स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो 784, यहां से आर स्क्वायर क्या जाएगा 343, ये आर स्क्वायर कितना आ गया 343। इसका आयतन क्या होगा, आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है वॉल्यूम शंकु का, कोण का वॉल्यूम। तो इसमें रख देंगे 1/3, पाई का मान कितना होता है 22/7, आर स्क्वायर कितना आया हमारा 343,
h कितना है 21, 7 से काटेंगे 7 या 21, 3 से 3 कैंसिल, और यहाँ पर अगर गुणा करेंगे 22 और 343 को तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 75 और ये 46, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। ऐसे हम इसका आंसर निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ए दे ए और ये बी है, ए की आय बी की आय से 20% कम है, बी की अगर आय 100 रुपए है तो ए की कितनी हो जाएगी 80, 20% कम होगी। बताना क्या है कि बी की आय ए की आय से कितनी अधिक है, ए की आय से बी की आय 20 अधिक है, किससे ए से, 1/4 और ये गुणा में 100 कर देंगे परसेंटेज के लिए तो आंसर आ जाएगा 25% अधिक है। अगला क्वेश्चन देखो, 1/√2 का मान बताना था, इसको ऐसे सोल्व कर लेंगे, 1/√2 गुणा में हर का परिमेयकरण कर देंगे, √2 से गुणा कर देंगे, √2 से भाग कर देंगे, ये आ जाएगा ऊपर √2 और ये हो जाएगा, जब इसको गुणा करेंगे ना तो √2 इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से कट जाएगा, नीचे आ जाएगा 2, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसको सोल्व करना था, यहाँ पर दे रखा है 225 की पावर 0.2, यहाँ पर भी सेम है, इसको क्या करेंगे काट देंगे, जब बेस बराबर होता है, यहाँ पर भी बेस 225 है, यहाँ पर भी 225 है, तो क्या हो जाएगा पावर माइनस हो जाएगी, ऊपर वाली में से ये माइनस हो जाएगी, ऊपर बच देखो 225 की पावर 0.3 माइनस 0.8 हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या माइनस का 0.5। 225 को हम क्या लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर, और उसकी भी पावर कितनी है माइनस का 0.5, तो पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे बटे में 10, और ये 2 क्या होता है यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होता है, इस मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर काट देंगे, 2 से 2 5 10 और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या -1। यहाँ पर हमारे पास बच गया अब 15 की पावर -1, अगर ये प्लस में लेके आना तो हम क्या करेंगे इसको रिवर्स कर देंगे 1/15, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यदि दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है तो उनका अनुपात 5:2 में है, तो वह संख्याएं क्या होगी। जब उन संख्याओं का रेशियो दे रखा है कि 5:2 में है, उनका अंतर 66 है, इनका अंतर देख लेंगे कितना है 3 है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है कितना 66, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 22, तो पहली संख्या को हम क्या करेंगे 22 गुना कितना आ जाएगा 110, पहली संख्या तो ये आ गई, दूसरी संख्या को भी हम कितने गुना कर देंगे 22 गुना, तो 22 दूनी 44, दूसरी संख्या आ गई ये, ऐसे हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।